अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बदर इस्लाम। हारिस रऊफ़ पाकिस्तान की टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट टूर नहीं करना चाहते, ये वहाब रियाज ने कहा। तो ये बात ठीक है, अगर वो नहीं करना चाहते ये उनकी मर्ज़ी है। मगर अगर वो अनफिट हैं, तब अगर वो फ़िट हैं तो फिर वो क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता प्लेयर हैं पीसीबी के। तो इसके बाद क्या उन्हें वो बिग बैश लीग के लिए एनओसी मिलेगी? तो ये हारिस रऊफ़ पर मेरे ख्याल से अगर वो अगली T20 सीरीज़ में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सेलेक्ट नहीं होते तो फिर हारिस रऊफ़ पर जो है मसला बढ़ जाएगा। मगर मेरे ख्याल से उन्हें टूर करना चाहिए था। तो ये भी फिर वही मोहम्मद आमिर वाली बात होगी, जी मैं टूर नहीं करना चाहता, मेरी बॉडी जवाब दे रही है ये। हालांकि वो फिट है हारिस रऊफ़, डॉक्टर मेडिकल पैनल की तरफ से भी उसे इजाज़त मिली हुई थी। तो खैर उसके अलावा रिकी पॉन्टिंग ने भी इंडिया पर दोबारा टोंट किया कि आप इतनी ज़्यादा बेईमानी कर आप इतना ज़्यादा पैसा लगा कर भी वर्ल्ड कप नहीं जीत सके। आप पैसा लगाकर विन ख़रीद सकते हैं, मगर आप पैसा लगा कर ग्लोरी नहीं ख़रीद सकते। यानी कि आप टाइटल नहीं ख़रीद सकते कि अगर आप टाइटल जीत भी जाएं तो वो उस टाइटल की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये रिकी पॉन्टिंग ने बात की। इससे पहले भी माइकल क्लार्क ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, वो भी ये कह चुके हैं कि ऑस्ट्रेलियन जो क्रिकेटर हैं वो विराट कोहली के साथ और इंडियन जो क्या कहते हैं टीम के साथ ज़रा नरमी से बिहेव करते हैं, पेश आते हैं। तो ये बातें तो काफ़ी देर पहले की हैं, तो खैर इसको छोड़ें। अब वो उन्होंने ये भी एक इंटरेस्टिंग बात की है कि जी हम अपने जो है एकेडमी में अपने जो अर्ली ऑन एकेडमी होती है अपने क्रिकेटर्स की, तो हम उन्हें इमरान खान की स्टोरी भी बताते हैं बायोग्राफी में, ताकि वो मेंटली स्ट्रॉन्ग हो। तो यही वैसे उनकी सब यही कहते हैं कि वो ज़हन के बहुत पक्के होते हैं, इसलिए वो वर्ल्ड कप जीत जाते हैं। 6ठा वर्ल्ड कप उन्होंने जीता है। तो उसके अलावा जी इंडियन मीडिया ने एक बहुत ही बड़ी चाल खेली थी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, तो वो मेरे ख्याल से नाकाम हो गई है। तो उन्होंने सारे मीडिया ने हर तरफ से यही हल्ला था कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करेगा तो इंडिया, जो भी टॉस जीता पहले बैटिंग करेगा, इंडिया ने पहले बैटिंग करनी है, ताकि ऑस्ट्रेलिया भी इसी माइंड में ढल जाए कि हमने भी पहले बैटिंग करनी है। तो हालांकि उन्होंने पिच रफ सी बनाई थी, मतलब कि पिच पर ना कोई ज़्यादा बाउंस था, यानी काफ़ी वेरिएबल बाउंस था, लैक ऑफ बाउंस। तो पिच तो बिल्कुल भी ऑस्ट्रेलिया को सूट ही नहीं थी कर रही। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का जीत जाना वाकई मेरे लिए हैरानी की कम से कम बात है। मगर उन्होंने जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेला था यहाँ पे लाहौर में, एक सेंचुरी की थी मेरे ख्याल से 65 के 68 बॉल पे थी। बहुत शानदार सेंचुरी थी, उनको वहाँ से काफ़ी वो तजर्बा मिला हुआ है, तो वो इसलिए वहाँ पे उनके काम आ गए। हालांकि पिच बिल्कुल इंडियन फेवर में थी और ड्यू का फैक्टर हुआ। तो टॉस पर जब आए, पैट कमिंस ने पहले बैटिंग नहीं की, पहले बॉलिंग की, तो पैट कमिंस उनके जाल में नहीं फंसे। हालांकि इंडियंस को पता था कि हमने अगर टॉस जीतना है, रोहित शर्मा को पता था कि मैंने टॉस जीत कर क्या करना है, पहले बॉलिंग करनी है मैंने। तो मीडिया पर यह हवा बनाया गया था कि पहले बैटिंग करनी है। अलबत्ता पैट कमिंस उससे भी ज़्यादा चालाक निकला, उसने कहा मैं पहले बॉलिंग करूँगा। तो ये इंडिया का जो फंदा था वो अपने गले में उनके पड़ गया। उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर में ऐसा क्या है जो कि वो 6 वर्ल्ड कप जीत जाते हैं? उनको अगर मेरे ख्याल से किसी ने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर बनना है ना, तो उसे मेंटली तौर पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो 3 चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। उसमें उन 3 चीज़ों में ना कोई बैटिंग है, ना बॉलिंग है और ना फील्डिंग है, वो खुद ही बना लेते हैं। एक उनकी चीज़ है जी, बंदा शार्प होना चाहिए मेंटली भी और फिज़िकली भी। और उनका टेम्परामेंट यानी का फ़ैसला लेने की जो उनकी सलाहियत है वो काफ़ी, मतलब कि उनका दिमाग काफ़ी मजबूत है। तो और उसके अलावा एक विनिंग एटीट्यूड के साथ आपका शार्प मेंटल एंड फिज़िकल शार्प होना और विनिंग एटीट्यूड, और उसके अलावा आप जहन के काफ़ी मजबूत होने चाहिए। टेम्परामेंट यानी जो आपने फ़ैसला लेना है उस पर डट जाना है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर में। अगर किसी में ये चीज़ें हों तो वो उसको क्रिकेटर वो खुद ही बना लेते हैं। तो अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।